हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में जब हम आते हैं तो गूगल ड्राइव में आने के बाद से जो दिया होता है गूगल शीट, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म, ये क्या होता है। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में और फाइल अपलोड करने। तो गूगल डॉक्यूमेंट लगभग हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो हम लोग एमएस वर्ड यूज कर पा रहे थे, हम उसी टाइप से काम कर पाए। और जब आगे आएंगे तो अगला दिया क्या, गूगल। तो लगभग इसके पहले आप लोग एक्सेल पढ़े हो। एक्सेल पढ़े सभी लोग ना। तो यदि एक्सेल के जैसा कोई काम करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे आना होगा, गूगल शीट। अब देखिए जैसे हम गूगल शीट पे क्लिक किए हैं तो एक अलग हमारा टैब लेकर के आ गया, जो कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई दिख रहा है ना। लगभग एक्सेल जैसा आपको सीट यहाँ पे दिखाई दे। किसके जैसा, एक्सेल के जैसा। अब आप जो फार्मूला एक्सेल में लगा रहे थे वो फार्मूला आप यहाँ पर भी लगा सकते। एक्सेल में आप लोगों ने बहुत सारा फार्मूला पढ़ा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये कहें कि आपको कोई रैंडम टेक्स्ट लेकर के आना है, रैंडम नंबर लेके आना है, तो क्या लिखते हैं उसके लिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये लिखते हैं लोग ना। उसके बाद से लो और हाई, उसमें क्या देता है, जब नंबर लाना होता है तो लो। हाँ, लो वाले में क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे कम से कम नंबर कौन सा चाहिए। हमने लिए 10 चाहिए। कितना टाइप कर लिया यहाँ पे, 10। कॉमा हाई वाले में कितना कर दिए, सपोज करिए 100 तक से 100 लिख, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज। और फिर क्या करेंगे, हाँ लेकिन देखिए रैंडम टेक्स्ट लेके आ रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट एक हिंट्स दे दिया है कि इसमें कितना नंबर आएगा, पहले वाले में 46, एंटर कर। लेकिन आप लोग पता भी होगा कि बार बार नंबर चेंज हो जाता है, पता है ना। इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले बताओ लोग जी। सब लग रहा है सभी पहली बार देख रहे हैं सब, कि कुछ याद नहीं। बताओ जी अरमान, नंबर को फिक्स करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे किसमें, पेस्ट स्पेशल। और इसमें क्या करना होगा हमको, वैल्यू ओनली करना होगा। ये पढ़े आप लोग ना। देखिए एक बार कंट्रोल जेड से अंडू कर लेना फिर वापस। अगर हम यहाँ कर्सर रखे तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, फार्मूला बार। फार्मूला बार में नंबर ही दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला दिख रहा है ना। लेकिन जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट करें, अब देखिएगा ना सिर्फ फार्मूला दिख रहा है। कॉपी किए और कॉपी करना उसके इसमें चले गए, पेस्ट स्पेशल और क्या कर लिया यहाँ से, वैल्यू वन। अब देखिए क्या फार्मूला दिख रहा है, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, इसमें एक चीज देता है गूगल ट्रांसलेट। यदि आपका हिंदी में या इंग्लिश में किसी का नाम लिखे है ना, या हिंदी में, और उसको एक से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो आप आसानी से कर सकते, जो एक्सेल में नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ लिख दें, किसका नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें। चलो तुम लोग किसी का लिख देते हैं। ये लिखते हो शहबाज, यस यस ही लिखते हो ना, यस यस ई एच, सही है ना। अब वे हमको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए हम लिखेंगे गूगल इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। क्या लिखेंगे, गूगल ट्रांसलेट। अब गूगल ट्रांसलेट में आने के बाद से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना होगा अपना टेक्स्ट। कहाँ पे है, ये वाला है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेट नहीं, कुछ दूसरा आ गया, ये वाला गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट लेने वाले पहले टेक्स्ट को क्या करना होगा सर, फिर करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद से आपको देना होगा किस लैंग्वेज में चाहिए। तो सबसे पहले ये है किस चीज में, इंग्लिश में है ना। इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट। पहले टेक्स्ट को क्या करना होगा, सेलेक्ट, फिर करना होगा कॉमा,
इंग्लिश में है ना, तो ई एन कर देंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा में करना होगा, याद रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, ई एन, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज। यानी कि जो हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश, उसका नाम क्या दे दिए, ई। फिर कॉमा करेंगे, और किस लैंग्वेज में करना है, एच आई कर देंगे हिंदी के लिए। क्या कर लेंगे, एच आई, ब्रैकेट वो करेंगे क्लोज और end। आ गया हिंदी में ना। एक बार और रिपीट करना देख लीजिए। सबसे पहले हम किसी का नाम लिख देंगे, हो जाएगा ना। और लिखने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद से गूगल ट्रांसलेट। सबसे पहले इस टेक्स्ट को क्या करना होगा, सेलेक्ट, और कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में पहले लिख लेंगे कि आपने जो टेक्स्ट लिखा वो किस लैंग्वेज में है। तो इंग्लिश में है तो बस दो शब्द लिखेंगे, ई एन, और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, फिर करेंगे कॉमा, और कॉमा करने के बाद से हम कहेंगे किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे क्या, एच आई, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा ना। दूसरी चीज, इसे हम लोग ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना रहे थे, उसमें हम लोग थे तो डाटा टैब में जाते थे, और डाटा टैब में जाने के बाद से डाटा वैलिडेशन, और वैलिडेशन में आने के बाद हम लोग ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाते थे। दिख रहा है ना। इसमें आप चाहे तो यहाँ से भी आप ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना सकते हैं, और नहीं तो पिछली क्लास में आपको बताए थे। आप चले जाइए किसमें, इंसर्ट में, और जब इंसर्ट में आएंगे तो आपको दिख जाएगा क्या, ड्राफ्ट। अब ये ड्राफ्ट डाउन लिस्ट आपको ऐड करना पिछली क्लास में बताए थे ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिख दिए क्या, कोर्स का ही नाम लिख दिए, डीएफए, एडीएफए, ऐड करते हो, जो भी होगा। कलर चेंज करना, कलर चेंज कर ले जाएंगे ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, चेक कर, जुड़ा है ना। याद रखिएगा, मैक्सिमम ऑप्शन आप लोग एक्सेल में पहले पढ़े हुए हैं। एक्सेल आप लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़े होंगे, सारा फार्मूला इस पे अप्लाई होता है। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग सम का फार्मूला पढ़े होंगे, याद है, क्या करता है, सम का काम क्या होता है, जोड़ना। करेंगे इक्वल टू सम, कितना आया है, 500 का। नहीं तो पूरा लिख लीजिए, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरे नंबर को क्या करेंगे, यहाँ से आता है सेलेक्ट, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर उसके बाद से हो जाएगा ना। काउंट करना हो तो इक्वल टू काउंट, फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन, अपने पूरे नंबर को करेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और अच्छा, काउंट और काउंट ए में अंतर आप लोग एक दिन बताए थे ना, काउंट और काउंट ए, याद है जी। पहले क्लास में आप लोग बताए थे, जिन्होंने पहले दिन पढ़ाने आए थे आप लोग। समझिए, एक बार और रिपीट कर देना। काउंट ए, काउंट और काउंट ए में हम इतना नंबर यहाँ से कर लिए कॉपी, और यही नीचे लाकर हम क्या कर लिए, आ गया है ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम कुछ जगह क्या करते हैं, अल्फाबेट पे लिख देते हैं, ऐसा कुछ टाइप कर लिया। इन सब का अलाइनमेंट एक तरफ कर ले। अब देखिए, अगर हम इसमें काउंट फार्मूले का यूज करें, इक्वल टू, और फिर क्या लिख लिए, काउंट, ब्रैकेट ओपन, सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और तो कितना बता रहा है, अच्छा, लेकिन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन कितना काउंट कर रहा है, क्यों, 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ नंबर को काउंट कर, अल्फाबेट को काउंट। ये कौन सा फार्मूला लगाए हम लोग, सिर्फ काउंट का। और जस्ट वही नीचे और हम लिखे इक्वल टू काउंट ए, इस बार क्या कर दी, इक्वल टू काउंट ए, और इस बार सबको सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्या कर दी, क्लोज, और अब कितना बता रहा है टोटल, इतना, इसको समझ आ रहा है। जो काउंट वो सिर्फ किसको काउंट करेगा,
नंबर, और काउंट ए अल्फाबेट और नंबर, हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से आता है, आप लोग एक इफ का फार्मूला पढ़े होंगे। इफ फार्मूले का यूज कब करते हैं? इफ फार्मूले का यूज जब कोई कंडीशन दिया गया हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये कहेंगे ना, इतने लोग बैठे हुए हैं और इतने लोगों में सिर्फ काउंट किसको करना है, तो सिर्फ उसी को काउंट करना जो पडरौना से आते हैं। सबका एड्रेस अलग अलग है, लेकिन काउंट उन्हीं को करना जो सिर्फ कहाँ से आते हैं, पडरौना। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, इफ। आ रहा समझे ना। उसी प्रकार जैसे देखिए, अगर हम यहाँ लिखें इक्वल टू काउंट इफ, क्या लिखना होगा, इक्वल टू काउंट। अब इन सब में हम दे देंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन सब में काउंट करना है किसको, कॉमा और डबल इनवर्ट कॉमा जहां पे 51 लिखा है, हम यहाँ करेंगे 51 क्लोज इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और कितना है इसमें, एक जगह और कर देते हैं। अब देखिए कितना हो गया, सबको काउंट नहीं कर रहा है, सिर्फ किसको काउंट कर रहा है, 51, क्योंकि हमने एक कंडीशन दिया। ठीक उसी प्रकार से एक और आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब पता है ना, इसमें खाली हम कितना जगह किए, दो जगह हम दे दें इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और इसको सेलेक्ट करें ब्रैकेट क्लोज, और इसमें कितना जगह ब्लैंक जगह है, और अगर इन दोनों में कहीं ना कहीं लिख दें तो अब कितना खाली जगह है, और अगर जो सबको यहाँ से यहाँ तक नंबर ही डिलीट कर दें तो सारा यहाँ पे क्या बता रहा है, ब्लैंक। तो लगभग अगर जो एक्सेल में ये गूगल शीट में आप लोग को यूज करना कर ले जाएंगे ना। और हाँ, गूगल शीट की एक और खास बात है, आपको सेव नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता है, सेव नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक आपके ड्राइव पे क्या हो जाता है, सेव। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक ऐसा सिंबल दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ऊपर, जब कहीं लिखेंगे तो वहां देखिएगा दिख रहा है स्टेप टू, और हम यहाँ लिख रहे हैं तो पहले क्या लिख रहा है, उसके बाद से स्टेप टू। अभी आपके डॉक्यूमेंट में अपने आप क्या हो जाएगा, सेव। अगर आप इसको क्लोज करते हैं और फिर दोबारा यदि उसको ओपन करना है, तो आप आ जाइए किस पे, होम पे आ जाइए, या फिर आ जाइए किस पे, फोल्डर वाले। किस पे आना हुआ है, माई ड्राइव पे आना। अब जैसा माई ड्राइव पे आया तो आपको दिखाई दे रहा है एक अनटाइटल्ड गूगल ये सीट पर, क्योंकि उसका हम कोई नाम नहीं दिया। ओपन करिए, जैसा हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखिए वही लेकर के आ रहा है जितना हम लिखे थे ना, हो जाएगा। तो लगभग गूगल सीट क्या इतना कर ले जाएंगे आप लोग ना। हाँ याद रखिएगा, कहीं भी काम करने जा रहे हैं तो अधिकांश जगह ऐसा मिलेगा आप लोगों को कि एक्सेल पे काम करने को कम मिलेगा और गूगल सीट पे काम करने के लिए ज्यादा। आ रहा समझे ना, सारा इंटरफेस वही है, बस एक दो ऑप्शन उसमें से इसमें कम हो चुका है, क्योंकि वो कितना भी है तो एक्सेल, और ये कितना भी है तो क्या है, गूगल सीट है। बस काम करने के लिए आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे गूगल सीट, वैसे जब आप आगे आएंगे तो अगला दिखाई देगा क्या, गूगल स्लाइड। तो लगभग गूगल डॉक्यूमेंट गूगल शीट ये दोनों क्लियर है ना। गूगल स्लाइड आप लोग पावर पॉइंट पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, पावर पॉइंट। और जो पावर पॉइंट में जैसा आपने काम किया था वैसे किस पे कर सकते हैं, गूगल स्लाइड। हो जाएगा, जिस प्रकार से आपको थीम से ही वैसे सेलेक्ट कर, एवर गॉट इट। हटा दीजिए थीम्स वाले ऑप्शन। जैसे पावर पॉइंट था इधर स्लाइड, और स्लाइड के बाद से इधर आपका फाइल ही दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। इसमें भी वैसे ही ऑप्शन दिया है, इंसर्ट इसका, फॉर्मेटिंग का, इंसर्ट का, फिर व्यू का, एडिट का। आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा स्लाइड आपको और चाहिए या डुप्लीकेट चाहिए उसी का, ऑरेंज में आ जाइए। वही आपको आगे और पीछे करना है, रोटेट कराना है, ग्रुप बनाना है किसी शेप का। जैसे सपोज करिए हम इसी में लिख दिए GIT पडरौना,
अब इसमें आपको जिस प्रकार से कोई भी काम करना है, डुप्लीकेट बनाना है, डिलीट करना है, स्किप करना है स्लाइड के, इस पर कोई काम नहीं करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ से ले सकते, हो जाएगा ना। स्लाइड पे आ जाइए, इसके आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का काम क्या पता है ना, जैसे हम कोई भी अगर स्लाइड ले रहे हैं तो किस एनिमेशन में आना चाहिए। देखिए प्ले कर रहे हैं, इसको हटा करके हम अलग सेलेक्ट कर, इसको हटा के हम ले लिए कौन सा, ले फ्लिप वाला ले लिए। फ्लिप लेने के बाद क्या कर दिए, दिखा है ना। एक बार रिपीट कर देना थोड़ा सा, पावर पॉइंट पे आके क्या लिखना है उसके लिए, पावर पीएनटी। और पावर पीएनटी में जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहीं पे ब्लैक, तो ट्रांजिशन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ट्रांजिशन आपको बहुत सारा दिखाई देगा, जैसे ले लीजिए वैसे आपका एनिमेशन यहाँ दिखाई देगा। जैसे देखिए बार हम आ गए यहाँ पे ट्रांजिशन में, और ले ली कोई, ये हम लोग पढ़े थे ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपका ये काम कर रहा है, जो आपको चाहिए होगा आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर, प्ले कर, हो जाएगा। अब जैसे आप इसको क्या करेंगे, प्रीव्यू कराएंगे तो आपको ये दिखाई देंगे। ये कहाँ से गए थे हम, स्लाइड के बाद से ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा दिखता है, हो जाएगा ना। हाँ अभी इसका स्पीड दिया है स्लो फास्ट पे है बिल्कुल, देखिए हम यहाँ से कर दिए क्या, स्लो कर दे बिल्कुल, यही सेलेक्ट करके हम प्ले कर, अब सही है ना। तो लगभग पावर पॉइंट में भी काम करना होगा जो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ कर ले जाएंगे ना। ये भी सेव नहीं करना होगा, ये भी ऑटोमेटिक अपने आप सेव होता रहेगा, देखिए हो जाएगा। तो लगभग अगर जो माई ड्राइव में आने के बाद से ये जो तीन ऑप्शन दे रहा है ये तीनों क्लियर है ना। अगला दिया है कौन सा, गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म क्या है, जैसे सपोज करिए हम कहीं काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से उसका डिटेल लेना है, तो हम उसका डिटेल लिखवा करके मंगाते हैं, ऐसा होता है ना। हम चाहते हैं हमें खुद फॉर्म बना दे, और वो फॉर्म भर के सबमिट करे तो उसका रिस्पॉन्स हमारे सामने दिखाई दे, उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, गूगल फॉर्म। जैसे आप लोग ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं ना, वैसे तभी क्या दिखाई दे रहा है, अनटाइटल्ड दे रहा है। हम इसका नाम कर दिए क्या, अप्लाई फॉर जॉब। इसको हटा दिए, दे दिया अप्लाई फॉर, उसके क्या कर दिए जॉब। यानी कि यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे यहाँ से अप्लाई कर सकते। अब इसमें क्या फॉर्मेटिंग करना है, बोल्ड कर लेना है, बोल्ड ही रहने दो, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो भी इसका डिटेल देना हो। जैसे हम लोकेशन दे देते हैं क्या, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर, हो जाएगा ना। अब इसको भी आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सारा फॉर्मेटिंग के लिए दिया। तो पहला क्वेश्चन आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं, हाँ पहला हम लेना चाहते हैं, सपोज से पहला हम टाइटल लेना चाहते हैं, टाइटल समझ रहे हैं ना, मिस्टर हो या मिसेज हो या एमआर जो भी होगा वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। बस फिलहाल हम दो ही ऑप्शन लेंगे, जो पहले वाले में दे दिए क्या, मिस्टर, क्या दे दिए, और दूसरे वाले हम यहाँ कर दिए मिसेज, दूसरे वाले में क्या कर दिए, एमआरएस। और नहीं हो तो एक और अदर ले लेते हैं, यदि आप दूसरा कोई है तो टाइप कर सकते, हो जाएगा ना। तो अभी पहला हम क्या दिए यहाँ से, चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ से ऐड कर लें। दूसरा क्वेश्चन क्या, हमें दे देंगे फर्स्ट नेम, क्या ले लिए, फर्स्ट नेम। यहाँ लिखने के लिए आ गया ऑप्शन ना,
फर्स्ट नेम। एक और क्वेश्चन, लास्ट नेम। उसके बाद से एक और क्वेश्चन, लास्ट नेम के बाद देते हैं कौन सा, एड्रेस। चलो पहले फादर नेम ही दे दें। पहले फादर्स नेम ही दे देते। उसके बाद से एड्रेस दे दें। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हाँ ऐड क्वेश्चन। और ऐड क्वेश्चन करने के बाद से यहाँ दे देंगे क्या, एड्रेस। हाँ अगर आपको चेक भी करना है कि नहीं ये फॉर्म दिखेगा कैसे, तो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करिए। देखिए जिनके पास भेजेंगे ना ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है ना। अपना डिटेल भरेंगे और डिटेल भर के क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको हमारे पास यहाँ रिस्पॉन्स में दिखाई देगा। हाँ भेज रहे हैं, एक और क्वेश्चन बढ़ा लें। तो और क्या बढ़ा लिया जाए, चलो हम यहाँ दे देते हैं कोर्स। क्या दे दिए, कोर्स। हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए डीएफए, ऐड करते गए, ये डीएफए ऐड कर लिए, ये डीसीए, फिर कर लिए डीसीए, एक और कर लिए ट्रिपल्स। हो जाएगा ना। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, कौन सा, जेंडर। जेंडर के लिए हम यहाँ दे देंगे मेल, उसके जस्ट नीचे फीमेल। और अगर जो ट्रांसजेंडर देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए ये, या फिर अदर दे देंगे कि जो आप खुद से टाइप भी कर सकते। दूसरा एक और देते हैं मोबाइल नंबर के लिए, इसके लिए मोबाइल। हो जाएगा ना। चलिए इतना ही रहने देते हैं, इतना अब आप लोगों के पास सेंड करते हैं, आप लोग भर के सेंड करिए। हो जाएगा ना, ये फॉर्म बन जाएगा ऐसे ना। चलो स्टेट भी दे दे। क्या हुआ, और क्या दे दिया, हाँ फोटो के लिए भी दे सकते हैं। चलिए स्टेट दे दिया है ना। स्टेट को हम यहाँ से शॉर्ट को हटा करके ड्रॉप डाउन में रख लेंगे, दिख रहा है ना। और ड्रॉप डाउन के बाद हम यहाँ रख लेंगे, पूरी स्टेट का नाम लिखना होगा यहाँ पर, तो आप लोग लिख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम दो तीन स्टेट का नाम लिख दे रहे हैं। यूपी, उसका सिक्योर कर दे रहे हैं क्या, बस बिहार कर दे रहे हैं, दो ही रहने दिए। आप लोग कर ले जाएंगे ना। उसके आगे एक और दे देते हैं, कौन सा, बताओ लो, एक और कौन सा दे दिया, या इसको हटा देते हैं, इसको नहीं रखते, हटा दिए। अब दूसरी चीज कि जब भी हम ये फॉर्म सेंड करें तो वो कौन सा ऑप्शन भरे, कौन सा नहीं भरे। कुछ लोग आप लोग देखते हैं फॉर्म में कुछ भरना जरूरी होता है, कुछ जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए यहीं पे रिक्वायर्ड दिया हो, आपको लगता है कि टाइटल जरूरी है तो रिक्वायर्ड कर दो, जब तक वो भरेंगे नहीं तब तक सबमिट नहीं। फर्स्ट नेम जरूरी है, तो फर्स्ट नेम को भी हम कर देंगे क्या, टाइटल था ना, इसके नीचे दिया फर्स्ट नेम, क्या कर लेंगे। हाँ लास्ट नेम कोई जरूरी नहीं है, भरना है तो भरेंगे, नहीं भरना है छोड़ देंगे। बाकी जो भी आपको चाहिए होगा वो क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड कर लेंगे। रिक्वायर्ड का मतलब पता हो गया है ना, कि देख लिया जब तक ये भरेंगे नहीं लोग ना जो रिक्वायर्ड किए तब तक सबमिट नहीं। हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद अगर आपको फॉर्म देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लीजिए, दिख जाएगा। इसमें देखिए एक ऑप्शन दिख गया है ना, रेट का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि जिसके सामने रेट है वो क्या है, कंपल्सरी है तो भरना है। चलो हम यहाँ पे आके सेंड पे जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं। बताइए लोग अपना अपना ईमेल। यस एच ए एच पी ए जे, क्या, एच 18 @gmail.com, ये वाला है ना। दूसरा कोई बताओ, दीपक, हाँ 2743। और बताओ, हम्म, कितना,
इतना ही है ना। और दूसरा कोई बताओ लो, बता लो, सबका डिटेल यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लेंगे। NI, हाँ, A, हाँ, 96, 48, फिर 46, बस 4। ये वाला है ना, बताओ तुम। हाँ, इतना हो गया है ना। अब इतना ही लोग के पास हम क्या कर देते हैं, सेंड कर देते। अब देखिए इसका टाइटल है क्या दिए थे हम लोग, जॉब टाइटल। मैसेज में क्या जाएगा, आई हैव इनवाइटेड यू, फिल इन ए, फिर क्या करना होगा यहाँ से, सेंड। चलिए देखिए, आप लोग सब लोग अपना अपना जीमेल ओपन करिए और फॉर्म जाएगा, फॉर्म भर के आप लोग सबमिट करिए। भरी लोग अपना अपना फॉर्म, गया है। जैसा हम फॉर्म बनाया ऐसे दिखाई दे रहा है ना। हमारे लोग अब देखिए, हमको हम कहाँ आ रहा है आप लोग का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। बगल में आपको दिखाई देगा क्या, रिस्पॉन्स। जैसे रिस्पॉन्स में जितने लोग सबमिट करेंगे यहाँ दिखता जाएगा, सबमिट कर लो भर करके। फॉर्म भरना होगा। हाँ, किसी एक आया है रिस्पॉन्स। अब किसका आया है, जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, दो लोग आ गया, नीचे स्क्रॉल किए। सबसे पहले रिस्पॉन्स आया किनका, शहबाज और दीप। पिताजी का नाम, ये लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम उसके नीचे, पिताजी का नाम, उसके नीचे एड्रेस, एड्रेस के जस्ट नीचे तीन और रिस्पॉन्स मिला, किसके लिए, कोर्स के लिए। अब देखिए पहचानेंगे कैसे कोर्स, तो यहाँ पे सभी कोर्स का अलग अलग कलर दिया है, दिख रहा है ना। तो 100% सिर्फ गैस का, एडीसीए का, बाकी और किसी सब्जेक्ट का भी नहीं। नीचे आ जाइए, जेंडर के लिए देखिए, मेल के लिए मिला है कितना परसेंट, 67%, जो कितने लोग हैं, चलो अब 3 लोग हो गए इस वाले में, और फीमेल के लिए 1, दिख रहा है ना। नीचे आ गए, अब नीचे 3 लोग का मोबाइल, 4 लोग का मोबाइल नंबर, उसके नीचे आप जाएंगे तो स्टेट दिखाई दे रहा है, सिर्फ किसका, यूपी का, बिहार का भी कोई स्टेट नहीं। हो जाए रिस्पॉन्स ना, क्या हुआ, सबका अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं दिखेगा, सबका एक ही दिखेगा। रुको एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन वाले में आ गए या इसमें आते हैं, इंडिविजुअल वाले में। हाँ देखो, इंडिविजुअल वाले में दिख जा रहा है। सबसे पहले हम एक पहले वाले दिख रहा है ना, तो पहले वाले में किसने दिया है, तो पहला टाइटल मिस्टर आया है, नाम क्या आया है, शहबाज, लास्ट नेम हुसैन, उसके नीचे पिताजी का नाम, एड्रेस, एड्रेस के नीचे कोर्स, जेंडर, मोबाइल नंबर और स्टेट। ये किनका दिखा है, सिर्फ शहबाज। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कितने नंबर पे, 2 नंबर पे कौन थे, मिस्टर दीपक गुप्ता, पिताजी का नाम, एड्रेस, कोर्स, जेंडर, मोबाइल नंबर और निकल जाएगा ना। इसके लिए कहाँ गए, देखिए सबसे पहले हम समरी पे थे, समरी ऐसे सबका एक ही साथ दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन में गए तो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा कि मिस्टर का कितने कितने लोग रिस्पॉन्स दिए, तो कितने लोग रिस्पॉन्स दिए हैं। और अगर जो वही हम इंडिविजुअल पे आ गए तो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का ही दिखाई दे, दिख रहा है ना। अब हम आ जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए।
जिसका देखना हो, 5 लोग किए, 5 लोग हम यहाँ से चेक कर सकते, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे लोग जी। अगर जो किसी एक का फॉर्म प्रिंट भी करना है तो आप आ जाइए किस वाले पर, प्रिंट वाले बटन पे आइए। अब देखिए हम इसको पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं, सेव कर ले पीडीएफ में। सेव पे गए और लोकेशन दे देंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के पास इसका नाम रहने दिए अनटाइटल फॉर्म। सेव कर, कहाँ दिखाई देगा अभी हमको? चलिए आ जाइए डेस्कटॉप। कहाँ पे आए हैं? डेस्कटॉप पे। किस नाम से आया है ऊपर देखिए, अनटाइटल्ड फॉर्म पर ओपन कर लीजिए। अब जैसे हम इस पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं, ये किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। किनका प्रिंट किया भैया? विकास। हो जाएगा ना? तो अगर जो आप कहीं भी काम कर रहे हो और अगर जो आप चाहते हैं फॉर्म बना करके किसी से सबमिट करवा पाना, तो करा पाएंगे आसानी से ना? तो आपको जितना क्वेश्चन ऐड करना आप उतना क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते। तो आज आप लोग जब लैब में जाएंगे तो आज आप लोग ट्राई करना है किसके किसके बारे में? गूगल सीट, गूगल स्लाइड और गूगल। आज आप लोग यहाँ तक ट्राई कर लीजिएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे वन ड्राइव के बारे में। किसके बारे में? वन ड्राइव। तो आज लोग, आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।